नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, होमवर्क सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी जानते हैं हमारा बिहार एसआई और यूपीएसआई के मॉक टेस्ट के साथ होमवर्क सीरीज़ भी आता है। चलिए आज 7 जून का होमवर्क सीरीज़ डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने 6 जून यानी कल का होमवर्क सीरीज़ डेफिनेटली कंप्लीट करा होगा। चलिए आज का जो होमवर्क सीरीज़ है तो हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हम देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। इसमें पेज नंबर 43 में आपको मिलेगा लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना और पेज नंबर 45 में जाके माउंट बेटन जो आखिरी गवर्नर जनरल था, ठीक है, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट कर लेना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सारे के सारे गवर्नर जनरल 3 दिन से कराए जा रहे हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कार्यों को देखना है। खासकर पॉजिटिव कार्यों को ज़्यादातर देखना है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पॉलिटी में देख लेते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हमको आज देखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर आपको देखना है पॉलिटी में आज, ठीक है। वायुमंडल की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज चले गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी में नहीं है। तो यहाँ वायुमंडल यानी क्लाइमेट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखनी है। हमारे वर्ल्ड में कैसे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, क्या है नहीं है, सब कुछ इसमें आपको देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझ जाइए ये बात कि अगर किन्हीं बच्चों के पास लूसेंट है, बेसिकली ये तो लूसेंट से होमवर्क दिया जा रहा है। अगर किन्हीं के पास लूसेंट है, जिन जिन के पास लूसेंट है बहुत बढ़िया बात है। अगर जिनके पास भी नहीं है कोई बात नहीं है, वो क्राउन से भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया, बस आप टॉपिक मैच कर ले और अपने बुक खोल के क्राउन में पढ़ना है स्टार्ट कर सकते हैं आप। साइंस में आज हम केमिस्ट्री में देखेंगे तत्वों का आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जो आपने देखा हुआ है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह, केमिकल के नेम वगैरह यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आवर्त सारणी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेफिनेटली देख लें आप लोग, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अक्टूबर फर्स्ट वीक का अपने को देखना है करंट अफेयर्स। हमने अगस्त और सितंबर कंप्लीट करवा दिया है, अब हम अक्टूबर में एंटर हो चुके हैं। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक को करंट अफेयर्स देखना है। और अब तक हमने देखिए बिहार करवाया है, उत्तर प्रदेश करवाया है, स्टेट्स में जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश, ये 4 स्टेट हमने करवा दिए। आज हम देखेंगे उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपको गूगल करना है और उत्तराखंड के बारे में देशांतर, अक्षांशीय विस्तार वगैरह सब कुछ, राष्ट्रीय पक्षी, फल जो भी है, पशु, सबको आपको इसमें अच्छे से देख लेना है। बेसिकली एक स्टैटिक जीके के तौर पे इसको आपको तैयार करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आज जो है सेट नंबर 10 है और इसका हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए सेट नंबर 10 हमारे पास ये है। इसका कट ऑफ जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होगा वो होगा 39, ईबीसी के लिए होगा 36, ओबीसी के लिए होगा 36 और एससी एसटी के लिए होगा 33। तो ये आज टेस्ट नंबर 10 का कट ऑफ रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को डेफिनेटली पार करेंगे और इसे बेहतरीन परफॉर्म कर लेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो प्रैक्टिस सेट है 10, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम आ गए अपने सेट के ऊपर। ये है हमारा टेस्ट नंबर 10 फॉर बिहार एंड यूपीएसआई मॉक टेस्ट बाय मिशन कंपटीशन, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो जो भाषा दिल्ली सुल्तानों के द्वारा संरक्षण जिसको प्रदान किया गया वो भाषा था, देखिए फारसी भाषा थी वो। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो जो प्रथा राजपूतों के समय में स्टार्ट हुई थी वो थी, देखिए जौहर प्रथा। रानी पद्मावत का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, और उन्होंने जौहर किया था। बेसिकली हमने जो भी रिसेंटली मूवी देखी है रानी पद्मावत, तो वहाँ से हमने ये वर्ड भी समझा है और जौहर एक्चुअली होता है क्या ये भी हमने समझा है। लेकिन जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है वो भली भांति इस बारे में जानते होंगे। तो जौहर प्रथा जो है ये राजपूतों के समय से ही स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है अगर उसकी हम बात करें तो वो है दीवाने रियासत बलबन के द्वारा ये जो है स्टार्ट किया गया। गड़बड़ बात है, दीवाने रियासत बलबन से मैच नहीं करता है। कमेंट करके वो बताना है दीवाने रियासत ये किसने स्टार्ट किया था। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। 4 नंबर देखते हैं, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान वर्ग के थे। किस वर्ग के थे, ठीक है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे। तो ये जो है ध्यान दीजिए, बेसिकली तुर्क वंश से ये लोग ज़्यादातर रिलेट करते थे। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का जिन्होंने विस्तृत विवरण दिया है अगर उनकी हम बात करें, सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, फरिश्ता, उसके बाद यहाँ पे है इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बर्नी ने ये कहा है।
ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की आंसू पूर्ति आंखों से गिरती हुई रक्त की धनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने करी थी? तो जो टिप्पणी ये करा गया है वो है अमीर खुसरो के द्वारा। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 7 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम जो बना था वो व्यक्ति कौन था, वो राजा कौन था? तो जो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए नसीरुद्दीन खुसरो हो जाएगा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है देखिए कन्वर्टेड मुस्लिम था, पहले ये हिंदू हुआ करता था, इसने कन्वर्ट किया खुद को इस्लाम में, फिर ये मुस्लिम बना और फिर ये दिल्ली सल्तनत गद्दी पे बैठा था। आपको इसका जो रियल नेम है जब ये हिंदू था वो कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रानी दुर्गावती का संबंध, अगर उसकी हम बात करें, रानी दुर्गावती का संबंध किस राजघराने से है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा देखिए छिंदवाड़ा हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सॉरी महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम है देखिए वो चेतक था। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। किसके ऊपर अपनी विजय को निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो चित्तौड़ विजय स्तंभ का जो निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये देखिए ये जो निशानी इनके जो विजय का था वो था मालवा का महमूद खिलजी पर इनके विजय की निशानी के रूप में जो है ना लौह स्तंभ का इन्होंने निर्माण करवाया था। 11 देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? देखिए चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें, ये जो राजधानी थी ना ये थी हाड़ा की राजधानी। ठीक है, हाड़ा वंश की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। सी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे अभी कवि। ठीक है, डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 13 नंबर। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन था? तो वो शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो है जैनुल आबेदीन। डी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? सबसे पहले जजिया कर खत्म किया गया था देखिए जैनुल आबेदीन के द्वारा, जिसको कश्मीर का अशोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत का सादी जिसे कहा जाता है वो है अमीर हसन। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति जो थे वो थे हकीम खान। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? किसने सैयद वंश की स्थापना करी थी? तो जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी वो था खिज्र खान। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो वो जो सुल्तान था जिसने आगरा शहर की नींव डाली और उसे सल्तनत की राजधानी बनाई वो है सिकंदर लोदी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19। निम्न में से किसे गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की? तो गुलरुखी उपनाम से जितने कविताओं की रचना की वो था सिकंदर लोदी। ये एक बहुत ही अच्छा कवि भी हुआ करता था। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये जो हुआ था देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का यूज करा गया था? तो जिसके पास सबसे पहले बार तोपों का यूज किया गया था वो जो था देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये युद्ध बाबर और किन के बीच हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाबर का द्वारा जो लड़े हुए जितने भी युद्ध है बाबर ने कुल 4 लड़ाई लड़ी हैं और जो पहला पानीपत का जो प्रथम युद्ध इसने लड़ा ये किसके अगेंस्ट लड़ा था ये आपको कमेंट करके बताना है। 22 देखते हैं। जिसके शासन से गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वो कौन था? तो वो था देखिए सिकंदर लोदी। इसी के शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर जिसने कर समाप्त किया था वो सुल्तान था सिकंदर लोदी। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इस राज के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। किसके विरुद्ध बहलोल लोदी ने सफलतापूर्वक युद्ध किया? तो वो जो राज था देखिए वो था जौनपुर। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
25, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो आईएएस अधिकारी हैं देखिए ये हैं टीना डाबी, 2015 बैच की टॉपर। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च करने वाला जो नेता है वो है सोनू सूद। इन्होंने 2020 में प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए ये ऐप का लॉन्च करा था। 27 देखते हैं, किस परमाणु संयंत्र की तीसरी इकाई ने जुलाई 2020 में क्रिटिकलिटी हासिल की है? तो ये जो हासिल किया गया देखिए ये काकरा पार के द्वारा किया गया है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईपीएल 2020 का आयोजन जो है ये किया जाना है संयुक्त अरब अमीरात में। ये अब कंप्लीट हो चुका है आईपीएल 2020, राइट। चलिए 29 देखते हैं, जुलाई 2020 में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो G20 वित्त मंत्रियों की जो अध्यक्षता की बैठक जिसने की थी वो थे सऊदी अरब। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मैडलिन स्वीगल किस देश के नौसेना की पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट बनी है? तो ये जो बनी है देखिए ये यूएसए यानी अमेरिका की पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट बनी है मैडलिन स्वीगल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31, जुलाई 2020 में रमेश बाबू किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं ये हैं करूड़ वैश्य बैंक के। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? तो पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और जिस सेना के बीच हुआ है वो है अमेरिका। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, आईसीसी के स्लाइव प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये जो पहले क्रिकेटर बने हैं वो हैं डोम सिबली। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा करी है? तो जो राज्य जिसने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा करी है वो राज्य है असम। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है देखिए ध्यान देने वाली बात है ये मिजोरम में स्टार्ट किया गया है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं, किस राज्य के नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ किया गया है? तो ये जो स्टार्ट किया गया है ध्यान रखने वाली बात है ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा करा गया है यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, किस देश ने जुलाई 2020 में मुफ्त इंटरनेट सेवा का पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो जो देश जिसने मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है देखिए चाइना है यहाँ ऑप्शंस में, उसके बाद यहाँ देखते हैं बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और नेपाल है। तो वो जो देश बन गया है वो है बांग्लादेश जिसने अपने देश में मुफ्त इंटरनेट सेवा पर बैन कर दिया है पूर्ण रूप से। 38 जुलाई 2020 में ट्विटर कितने फॉलोअर्स के साथ मोदी जी विश्व में नेताओं में तीसरे स्थान पर पहुंच गए? तो इनके पास जो दुनिया में टोटल जो फॉलोअर्स की संख्या है नरेंद्र मोदी के पास वो 60 मिलियन है जो अपने आप में सबसे ज़्यादा है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, इंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इंड गेम नामक उपन्यास जो है ये लिखा गया है एस हुसैन जैदी के द्वारा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं, किस देश का प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रे सुरले ने संन्यास ले लिया है? आंद्रे सुरले ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा 2020 में कर दी है। 41 देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन किस देश के अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ए हमारा यहाँ जापान के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन किस देश के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया है? तो वो जो है देश वो है जापान। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2020 किस विषय के साथ मनाया गया? तो ये जो है देखिए इसका जो थीम था इस बार 2020 का वो था टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो हल्दी अनुसंधान संस्थान जो स्थापित किया जाएगा वो तमिलनाडु स्टेट में करा जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 44 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है और उसकी हम बात करें तो वो है 3rd। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा।
45 वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो पहल स्टार्ट किया गया है ये करा गया है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 46 किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 का खिताब जीता है? तो ला लीगा 2020 का जो खिताब जीता है वो जीता है रियल मैड्रिड ने। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 47 देखते हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो ये जो फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया है खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा, ये खोला गया है न्यू दिल्ली में। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 48 हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहला ये जो पहल है किस राज्य ने स्टार्ट किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे पास उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा। करेक्ट जो इसका आंसर देखिए हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, किस राज्य ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार हेतु 15,000 देने की घोषणा की है? तो ये जो राज्य है ये है देखिए आंध्र प्रदेश। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो सबसे ऊपर जो लागू करने में राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेस्ट नंबर 10 यानी सेट नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, इसे कट ऑफ आपने टच किया हो। आपके कितने स्कोर आए कमेंट करके डेफिनेटली बताएं और अपने स्कोर हम सबके साथ डेफिनेटली साझा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।